नमस्कार, मेरा नाम अपरा निगम है और अगर मैं अपना पेशा बताऊँ तो पेशा मैं बोल नहीं सकती क्योंकि जो बनाती हूँ वो दिल से बनाती हूँ, खाना कभी पेशा नहीं हो सकता है। तो मैं एक होम कुक थी, फिर एक प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग के बाद मैं होम शेफ़ हुई और अभी मैं अपना क्लाउड किचन चलाती हूँ। गुजरात में हूँ, लेकिन लखनऊ का खाना, लखनऊ की खुशबू गुजरात में फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा काम है और इसके साथ में मैं और भी कामों में जुड़ी हुई हूँ। 3-4 साल पहले की बात है, जैसे सोशल मीडिया कहने को बहुत खराब होता है, बोलते ये नहीं, वो नहीं करना चाहिए, इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पर ये सोशल मीडिया था, फेसबुक ग्रुप था कि बाय चांस में कहीं गुम ना हो जाए के साथ में जुड़ी जो कुक राइट ईट राइट ग्रुप है, उसमें मैंने एंटर किया। जो मैम उस समय बबीता मैम थी, बट मैं इतना जानती नहीं थी। लेकिन मैं उस ग्रुप की सब देखती थी, जो लॉस्ट रेसिपीज़ के ऊपर काम हो रहा है, ट्रेडिशनल खाने के ऊपर काम हो रहा है। तो मैं एक आप कह सकते हैं साइलेंट मेंबर था जो सिर्फ़ देख रहा था। उसी टाइम बबीता मैम की डेथ थी, पर मैं इतना ज़्यादा जानती नहीं थी, लेकिन मेरे सामने ऐसा उनके साथ में हुआ था। तो जो मेरा जुड़ना हुआ, ये शायद सिर्फ़ बबीता मैम का कहीं ब्लेसिंग थी मेरे साथ में। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इतना बड़ा उनकी मुहिम को आगे ले जा सकूँ। पर सर का, अतुल सर का लाइव था कि लाइव में थे। बाय चांस मैंने फ़ेसबुक के उस टाइम वो लाइव देख रही थी और सर का था कि वो गुजरात में प्रमोट कर स्टेट्स और स्टेट्स में प्रमोट करना चाहते हैं, नॉट ओनली गुजरात। तो जो जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं, वो आगे आएँ। तो मैंने अतुल सर को अपना मैसेज किया, अपनी अचीवमेंट्स बताई क्योंकि इससे पहले मैं कुकिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले रही थी और अपना एक्सपीरियंस था, हमारा पूरा ग्रुप था, पूरा हमने उनको बताया। तो इस तरीके से फिर हमारी रीना मैम नेशनल कोऑर्डिनेटर मैम है, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। उनने मुझसे बात करी और शायद उनको लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे इसके लिए अपने साथ में जोड़ा। थैंक यू सो मच रीना मैम। आज के इवेंट में मैंने 2 रोल मैंने निभाए। एक तो मेरा अपना जो कोऑर्डिनेटर का रोल था। एक अतुल सर नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी कि उनका जो काम उनको एक्चुअली सर को ही जजिंग करनी थी। बट चूँकि वो नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने मैं उनका थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उस जजिंग का उनका काम कर सकूँ। और एज़ अ कोऑर्डिनेटर, एज़ जज भी हम बोलेंगे, तो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे से हमें कोऑपरेट किया। उन्होंने मैनेजमेंट पार्ट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, तो उनका बहुत सहयोग रहा और उनकी जो रेसिपीज़ थी, बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत के साथ में वो लोग लेकर आए थे। एक से बढ़कर एक रेसिपीज़ थी, पूरा ट्रेडिशनल खाना उन्होंने ट्रेडिशनल तरीके से बनाया, उसको प्रेज़ेंट किया, उनका प्रेज़ेंटेशन सब बहुत ही अच्छा था और अपनी रेसिपीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से सामने रखा। अपने बड़ों से सीख के आए, बहुत उनकी कहानियाँ थी उन रेसिपीज़ के पीछे और उनका बहुत मेहनत थी। वो रेसिपीज़ जो उन्होंने बबीता मैम के इस मुहिम में अपनी रेसिपीज़ प्रेज़ेंट करी, मेरा ये मानना है कि वो सब एक भेंट है। वो सारी रेसिपीज़ बबीता मैम के लिए भेंट है कि उनके काम में वो आगे आएँ। कहीं गुम ना हो जाए, ये सीज़न 8 है, मैं सीज़न 7 से इससे जुड़ी थी। और ये ऐसा शो है क्योंकि मैं 2 साल से खुद एज़ अ कोऑर्डिनेटर हूँ, तो जो पार्टिसिपेंट इससे जुड़ रहे हैं, वो इसमें बार-बार आते हैं, ये कभी रुक नहीं सकता क्योंकि ये एक शो है नहीं, एक कॉम्पिटिशन है नहीं। जो लोग जुड़ जाते हैं वो आगे आगे 10 लोगों को जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक अपनी जड़ों की तरफ लौटने का है। ज़मीन से जो ज़मीन से जुड़ा है, वो कहीं गुम ना हो जाए से जुड़ जाता है। तो ये खत्म तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ़ आगे, आगे और आगे बढ़ना है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी $1 मीडिया ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को और महायोगी को कि वो हमारे साथ जुड़े और गुजरात के घर से जो खाना बन के आया, उन्होंने उसको विश्व पटल पर रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कहीं गुम ना हो जाएगा, ये जो हमारा शो है, ये जितनी भी स्टेट्स में 18 स्टेट्स में हो रहा है, ये पूरा शो आप देख सकते हैं $1 मीडिया पे। और सिर्फ शो ही नहीं है, ये आप सारी रेसिपी, सारे होम कुक, सारे होम शेफ्स की, सारे कोऑर्डिनेटर्स की, अतुल सर की, सबकी मेहनत आपको उस पे दिखाई देगी। थैंक यू।